साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेक बॉक्स का यूज करके किस तरह से पेमेंट स्टेटस पेड या अनपेड पता कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने वहां पे डिटेल फिल किया। क्या क्या डिटेल फिल किया है? मान लीजिए सबसे पहले तो हमने बना दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी बना दिया। फिर उसके बाद बना दिया एम्प्लॉय नेम। फिर उसके बाद फिर बना दिया एम्प्लॉय नेम हो गया। फिर सैलरी। ऐसे ही आप बहुत सारी फील्ड्स बना सकते हैं। फिर पेमेंट स्टेटस और फिर अब बनाते हैं रीमार्क जिस पर लिख के आ जाए पेड या अनपेड। अब इसको हम सेलेक्ट करके सारी फील्ड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो फील्ड को हमने यहां पे एडजस्ट कर लिया। इनकी साइज को भी अगर आप चाहें तो इनकी साइज को भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब इसको हम सेंटर में करते हैं और फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद यहां पे हम करते हैं एंट्री। तो एंट्री कैसे करें? मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी हमने जो बनाया A001, फिर बनाया A002। तो अब एक बार इसको आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए कि ये ऑटोमेटिक नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ऑटो एडजस्ट कर दी। ऐसे किया हमने। अगर इसको देखना चाहे तो हमने जैसे A001 लिख दिया, फिर A002 लिख दिया। तो A001 और A002 को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके कॉर्नर पे एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करके हमने ऐसे ड्रैग कर दिया। तो जितने भी इंप्लॉइज होंगे सबके आईडी नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। अब एम्प्लॉय का नाम मान लीजिए हमने अच्छा, ये जो आपका टेक्स्ट नीचे लिख रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप सेंटर कर दीजिए। तो ये बीचों बीच लिखेगा। फिर यहां पे हम कुछ एंट्री कर देते हैं 10 नाम, और जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहां पे हमने कुछ नाम लिख दिए हैं। इतने नाम लिख दिए। अब इनकी सैलरी लिखते हैं। मान लीजिए इनकी सैलरी है 15,000 रुपए। तो यहां पे हम सबकी सैलरी ऑटोमेटिक ऐसे फिल करते चले जाते हैं। फिर जितने लोग हैं सबकी सैलरी हम यहां पे फिल करेंगे। सॉरी, तो सबकी सैलरी एक एक की सैलरी हम यहां पे फिल करते चले आएंगे। और ये हमने सबकी सैलरी फिल कर दी। सैलरी फिल करने के बाद अब आता है पेमेंट स्टेटस। तो यहां पे हम पेमेंट स्टेटस में क्या करेंगे? यहां पे हम बनाएंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे बनेगा? ये देखिए डेवलपर टैब है। डेवलपर टैब आपके पास अगर नहीं दिख रहा है तो आप फाइल में चले जाइए। यहां पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन में आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन और यहां पे डेवलपर मिलेगा। एक तो यहां से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके किसी भी टैब पे ऐसे ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप राइट क्लिक करिए। यहां पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज द रिबन, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे डेवलपर पे आके क्लिक करिए और ओके करिए। तो डेवलपर टैब ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। डेवलपर टैब जैसे ही जुड़ा, अब आपको अगला काम क्या करना है? यहाँ पे आपको बटन बनानी है। डेवलपर टैब में आए, इंसर्ट में आए, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करें
और अब आके आप पेज में एक चेक बॉक्स ड्रॉ कर दें, जितना बड़ा चाहे। तो हमने इतना बड़ा चेक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। चेक बॉक्स की साइज को भी आप मैनेज कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल सा, इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को डिलीट करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स की साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। चेक बॉक्स थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब जितने भी हैं ये चेक बॉक्स हम कॉपी कर लेते हैं। कैसे, एक दूसरा तरीका फिर से एक बार देख लीजिए चेक बॉक्स बनाने का। करना क्या है, आपको सिंपल सा इंसर्ट में चलना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक चेक बॉक्स आपको ड्रॉ कर देना है। तो चेक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। चेक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको हटाने के लिए इस पे राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट पे आइए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करिए, तो जितना भी लिखा है वो सब हट जाएगा। ये हो गया। अब इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चलिए हम इस चेक बॉक्स को हटाते हैं और इसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट। और डिलीट करने के बाद अब हम इस पे आते हैं, इस चेक बॉक्स पे, इस पे राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल पे आइए और फिर मिक्स पे क्लिक करिए और मिक्स पे क्लिक करके इस ये जो सेल लिंक लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके आप ऐसे सेल पे क्लिक कर लीजिए, सेल एड्रेस आ जाएगा, ओके कर दीजिए। तो अभी जो यहाँ पे NA दिख रहा है, देखिए NA। तो अब देखिए ये जैसे इस पे चेक कर रहा हूं ट्रू आ जा रहा है, चेक हटा रहा हूं तो फॉल्स आ जा रहा है। अब हम ये चाहते हैं ट्रू और फॉल्स भी ना दिखाई दे, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा चेक बॉक्स फिर आप डिजाइन करेंगे सेम वैसा ही। अच्छा, अब एक ऑप्शन ये है कि आप चेक बॉक्स को अगर आप कॉपी भी करें तो भी आसान हो जाएगा, आपको बार बार चेक बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा आपको सिर्फ। और हमने एक बार कॉपी कर लिया, कॉपी करके अच्छा ये जो बार बार इसमें नाम आ रहा है नाम भी हटा सकते हैं, किसी एक का एडिट कर दीजिए और डिलीट कर लीजिए, उसी का आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके बाकी जितने चेक बॉक्स है सबको आप डिलीट करते हुए सबको नया चेक बॉक्स यहाँ पे डिजाइन कर दीजिए। बहुत सिंपल है। करना क्या है, बस एक आपने डिजाइन कर लिया, डिजाइन करके इसी को कॉपी करिए और फिर कंट्रोल भी दबाते चले आइए और अगले सेल पे आइए, कंट्रोल भी दबाइए। तो आपको यहाँ पे ना फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, ना कुछ करना है। तो हमने ट्रू फॉल्स भी निकाल लिया वहां पे। फिर से एक बार अभी ट्राई करके देखेंगे और इस पे सब पे सेट करेंगे। तो ये जो ट्रू फॉल्स है इसको भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेक बॉक्स को इसके बीचों बीच में लाते हैं। तो ये एडजस्ट हो गया बीचों बीच में। अब हमें क्या करना है, जैसे इस चेक बॉक्स पे भी ट्रू फॉल्स बनाना है तो आप इस पे राइट क्लिक करिए चेक बॉक्स पे, यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन पे जाइए, मिक्स पे जाइए और फिर इस सेल को सेल लिंक पे आके सेल पे क्लिक करके ओके करिए। इसी तरह से आप अगले पे भी आइए, अगले वाले सेल पे आ जाइए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट कंट्रोल, मिक्स और फिर लिंक सेल और फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके। अच्छा, ये जो मिक्स NA करके दिखा रहा है आप इसको भी हटा सकते हैं, NA नहीं आएगा, वो भी दिखा देता हूं आपको कैसे। राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे लिंक पे आइए और इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसे लाना नहीं, यहाँ पे हमें मिक्स ही करना होगा। तो मिक्स करके ओके। फिर इसी तरीके से जितने सेल हैं सब पे हमें जल्दी जल्दी चल के और सबको हमें इसी तरीके से सेट कर लेना है। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे चलना है, मिक्स पे चलना है, सेल पे क्लिक करना है और सेल एड्रेस पे क्लिक करके ओके कर देना है। इसी तरीके से अगले वाले पे फॉर्मेट कंट्रोल, मिक्स, लिंक सेल, जितने डेटा आपने भर रखे हैं सब पे आपको सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करना है और बिना इसके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा सेट कर लिया। अभी 2 और बचे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं, वो भी आप सीख लेंगे। ओके, फिर लास्ट अभी है तो मिक्स, सेल लिंक, इसको हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। इसी तरीके से फॉर्मेट कंट्रोल, मिक्स, सेल लिंक, ओके, ये आ गया। अब रीमार्क पे आते हैं। तो रीमार्क हम कैसे ऐड करें, इन पे आप टिक कर सकते हैं, ये देखिए। तो टिक करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएंगे, एक बार इन पे जैसे ही आप टिक कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएंगे। अब हम चाहते ये हैं कि जो फॉल्स लिखा है वो छिप जाए, ना दिखाई दे। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम में आ जाइए और जो टेक्स्ट कलर है इसको व्हाइट कर दीजिए। तो अब हमने इसको व्हाइट कर दिया।
अगर ये व्हाइट होगा तो ये दिखेगा ही नहीं। अब उसके बाद बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पूरा सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब फिर उसके बाद आते हैं रीमार्क पे। हम चाहते हैं रीमार्क पे ऑटोमेटिक शो करे पेड या अनपेड। तो यहाँ पे इक्वल करें, इक्वल करने के बाद यहाँ पे आपको एक फार्मूला टाइप करना है, इफ फार्मूला जो होता है वो लॉजिकल होता है। तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप लॉजिक सेट करेंगे। लॉजिक क्या है आपका, ये सॉरी इफ हो गया। फिर यहां पे आपको इस सेल का एड्रेस लेना है, इक्वल टाइप करते हैं। इक्वल टाइप करने के बाद यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे इफ, और इफ लगाने के बाद अब लॉजिक आपका कहां से उठाना है, तो ये सेल का नाम लिखे। इस सेल का नाम क्या है, इस सेल का नाम है D2। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे मत क्लिक करिए, यहां सेल पे क्लिक करिए, D2 आ जाएगा, ये आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद अब आप इक्वल करिए। इक्वल करने के बाद यहां पे लिखिए कि अगर ट्रू आए, ट्रू, तो यहां पे हम लिख देते हैं ट्रू। ट्रू आए तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। ट्रू आए तो क्या शो करे, तो कॉमा लगाइए, डबल कॉमा में शो करे पेड। ट्रू कब आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे। और बाकी सभी कैसे शो करें, डबल कॉमा में अनपेड। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए, तो अभी अनपेड दिखा रहा है। अब इसको क्या करिए, इसको आप क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो सब पे अनपेड दिखा रहा है। अब जैसे पता चला कि आपने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक पेड हो गया। इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक पेड हो गया। जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पेड होता चला जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप पेड और अनपेड चेकबॉक्स द्वारा सेट कर सकते हैं। इसको आप बॉर्डर कर लीजिए। बॉर्डर में करने के बाद ये थोड़ा और भी अच्छा दिखने लगेगा। और यहाँ पे इस एरिया को भी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।